नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। मेथी के लिए जो है कंटिन्यू बार-बार बोल रहे थे कि मेथी के ऊपर जो है अपडेट दीजिए कि मेथी में क्या कंडीशन है, मतलब आगे कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, निर्यात इसकी इसकी कैसी चल रही है, आगे तेज़ रहनी है कि नहीं रहनी है, क्या इसके अंदर मंदी की संभावना है या फिर नहीं है? या फिर प्रोडक्शन उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उत्पादन में क्या कमज़ोरी है या फिर क उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है? तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है उत्पादन को लेकर के कि उत्पादन जो है पिछले साल से कम है या फिर ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है या कम है, उन्हीं चीज़ों से जो है आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि आगे जो है किस तरीके से जो है मार्केट इसका रहेगा, चाहे वो तेज़ी का हो या फिर नीचे की साइड मंदी का हो, किसी भी तरह का हो, उत्पादन के बारे में जानकारी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उत्पादन की अगर मेथी के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल से जो है इस साल जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जितना पिछले साल आया था, उससे यूँ समझ लीजिए कि पिछले साल 1.28 लाख हेक्टेयर के करीब था। इस साल की अगर बात करते हैं तो 1.30 लाख हेक्टेयर है। तो मतलब कि पिछले साल से जो है ज़्यादा ही है, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान में हो या गुजरात में हो। सभी जगह पर जो क्योंकि ये जो तीनों जगह हैं, प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे जो है मेथी अच्छी खासी होती है। तो सभी की अगर बात करते हैं तो सभी जगह जो है उत्पादन जो है बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि मौसम जो है बड़ा बढ़िया रहा। इस मौसम की वज़ह से जो है उत्पादन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जो है इसके अंदर मेथी के अंदर मतलब वृद्धि, मतलब तेज़ी जो है इसके अंदर रही है। ज़्यादा प्रोडक्शन इसका हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन ज़्यादा होने से क्या आगे मंदी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या आगे इसके अंदर तेज़ी रहेगी? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आवक के बारे में जान लेते हैं कि भैया मेथी की आवक जो है किन-किन मंडियों में किस तरह से जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रही है, क्योंकि आवक के बारे में भी जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आवक के बारे में जानकारी रहेगी तभी आपको पता रहेगा कि किन-किन मंडियों में किस तरह की आवक जो है कंटिन्यू चल रही है। तो देखिए प्रमुख मंडियों में जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे नीमच की अगर बात करते हैं तो 4 से 5,000 बोरी के करीब है। जावरा मंडी की अगर बात करते हैं तो 3,000 से 3,500। मंदसौर मंडी की बात करते हैं तो 1,200 से 1,500 बोरी। गुजरात की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल राजकोट मंडी या जो दूसरी मंडियों की बात करते हैं तो 4,000 से 5,000 बोरी। राजस्थान में भी समथिंग जो है माल आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि भई जो है निर्यात सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी कमोडिटी निर्यात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और भारत जो है मेथी के उत्पादन को लेकर के और निर्यात को लेकर के अच्छा देश है। यहाँ से निर्यात भी जो है अच्छा खासा चलता है, और निर्यात जो है इस बार निर्यात में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्यात के अंदर जो है कंटिन्यू इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। 2024 में भी यूँ समझ सकते हैं 48-49% से भी ज़्यादा की जो है तेज़ी निर्यात में देखी गई है। तो देखिए निर्यात की अगर 2021 जो था 2000 मतलब 20-21 के अंदर सबसे ज़्यादा जो है निर्यात हुआ था, उसके बाद जो है घटता हुआ चला गया था। 2024 तक जो है 21,278 टन के करीब आ गया था। लेकिन 2023-24 की बात करते हैं तो ये वापस जो है बढ़ना चालू हो गया, और 24-25 के अंदर भी जो है ये कंटिन्यू जो 25-26 की, भले इस साल की भी बात करते हैं, इस साल भी जो है कंटिन्यू बढ़ने के चांसेस इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो देखिए अगर निर्यात की अगर बात करते हैं, निर्यात अगर बढ़ेगा तो निश्चित बात है जो है इसके अंदर तेज़ी अपने को देखने को मिलनी ही मिलनी है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भई निर्यात तो हो ही रहा है। डोमेस्टिक की बात करते हैं तो उसमें भी जो है कंटिन्यू थोड़ा बहुत है, क्योंकि घरेलू बाज़ारों की अगर बात करते हैं तो स्थिरता इसके अंदर नज़र आती है। सबसे बड़ी चीज़ है निर्यात की, जो मैंने बोला है कि अच्छा खासा निर्यात होता है। निर्यात में देखिए ये जिन-जिन देशों के अंदर होता है, तो मध्य पूर्व, यूरोप, एशिया, कई जगह के ऊपर जो है मेथी जो है निर्यात होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि भई पुराना स्टॉक जो है कितना है, क्योंकि पुराना स्टॉक अगर पहले से ज़्यादा हो और अभी का अराइवल अगर ज़्यादा हो, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया है कि मेथी का उत्पादन जो है ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने से अगर पहले तो उत्पादन ज़्यादा है और ऊपर से अगर पुराना स्टॉक अगर ज़्यादा हो तो और ज़्यादा किंतु परंतु हो जाती है, क्योंकि अगर पुराना स्टॉक ज़्यादा है और अभी भी माल ज़्यादा आ रहा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा है, तो भावों के अंदर स्थिरता ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर पुराने माल की अगर बात करें, बकाया स्टॉक की अगर बात करें, तो मेथी का बकाया स्टॉक जो है बहुत ही कम है। तो देखिए बकाया स्टॉक कम होने से एक ही चीज़ का फ़ायदा होता है कि बकाया स्टॉक कम होगा तो स्टॉकिस्ट लोग जो है माल ज़्यादा खरीद के स्टॉक करना चालू करेंगे। तो मंदी की संभावनाएँ जो हैं धीरे-धीरे कम होने के चांसेस इसके अंदर हो जाते हैं। तो देखिए मंदी की संभावना जो है कम होने के चांसेस रहेंगे, तो मतलब कि लोग जो है स्टॉकिस्ट लोग जो माल खरीदेंगे, निश्चित बात है उसमें कोई दो राय नहीं है।
निर्यात में जो मैंने बोला है बढ़ोतरी कंटिन्यू है और घरेलू मांग जो है कंटिन्यू जो है बनी रहने के चांस रहेंगे। ऐसा नहीं कि घरेलू मांग जिसके अंदर जो है नहीं चलेगी। ये दोनों चीज़ें अगर साथ में रहेगी तो निश्चित बात है कहीं न कहीं अपने को इसमें हल्की-फुल्की या तेज़ी जो है अपने को देखने को इसके अंदर मिल सकती है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि संकेत तेज़ी के हैं, लेकिन तेज़ी के संकेत को देखते हुए भी एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो मेरे जितने भी आप रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे तेज़ी के संकेत हैं, अच्छी तेज़ी के संकेत हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ पे अगर आपको प्रॉफ़िट मिलता रहे, वहाँ-वहाँ पे प्रॉफ़िट जो है कंटिन्यू लेते रहें। और निर्यात के ऊपर जो है निगाह हमेशा रखें कि भैया निर्यात जो है रेगुलर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो है किसी तरह का नुकसान का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मंडियों पे भी नज़र रखना, न नॉर्मल सी जो नॉर्मल बातें हैं वही आपको बता रहा हूँ, मंडी पे नज़र रखना, निर्यात पे नज़र रखना या फिर घरेलू डिमांड्स कैसी चल रही है। इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान अगर देते रहेंगे तो निश्चित बात है कि किसी तरह की प्रॉब्लम जो है आपको कभी भी नहीं आनी। जो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोडक्शन जो है इस बार पहले से ज़्यादा है, उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन जो है पहले से ज़्यादा है। लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने के साथ में निर्यात ज़्यादा होने के कारण जो है अपने को सपोर्ट जो है अच्छा खासा मिल रहा है। घरेलू माँग भी अच्छी है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा सपोर्ट सबसे बड़ा है जो मैंने आपको बोला कि पुराना स्टॉक जो है मेथी के अंदर कम नज़र आ रहा है। तो पुराना स्टॉक अगर कम नज़र आएगा तो निश्चित बात है कि अपने को इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि भई कि किस तरीके से जो है निर्यात है, किस तरीके से डोमेस्टिक है, किस तरीके से जो है प्रोडक्शन है इसका। विचार आपका रहेगा, विचार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, खरीदने का, बेचने का, जिस भी तरीके से। मैं अपनी राय जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश जो है हमेशा करता रहूँगा और करता रहता हूँ, जिससे कि आप जो है कोई भी निर्णय जो है बिल्कुल सही तरीके से ले सकें, जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान का जो है सामना ना करना पड़े। अन्यथा क्या होता है कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है, किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ, ये चीज़ जो है ज़बरदस्त तेज़ी होने वाली है, ज़बरदस्त तेज़ रहेगी। आपने जो है आँखें बंद करके उस माल को खरीद लिया और आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि भई ये चीज़ जो है किस तरीके से आगे चलने वाली है, किस तरह से निर्यात चलने वाला है। उन चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो मतलब कि नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बोला है सही समय पे घुसना और सही समय पे निकलना, सही समय पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलना। अगर ये सब चीज़ें अगर आप करते रहते हैं तो वैसे भी जो है आपको कभी भी किसी भी तरह की जो है तकलीफ़ किसी भी काम में नहीं होगी। मेथी की बात नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप घुसते हैं तो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको रहनी चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी नुकसान का सामना जो है कभी भी ना करना पड़े। अन्यथा क्या होता है अधूरा ज्ञान लेकर के अपन किसी कमोडिटी के अंदर घुसते हैं तो मतलब कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है अपने को फेस करनी पड़ती है। इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान अगर रखते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। बाकी आप बेचना-खरीदना अपने विचार से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी जहाँ तक होगी मैं आपको देता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।